तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज जो भी एग्जाम हुआ मैथ का, इसमें आप लोग का कितना मार्क्स आएगा, ठीक है, कितना सही किए हैं, इस चीज़ को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, कितना आप सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो, तो ये मैथ का भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको देखिएगा जरूर से, ठीक है, और पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान आया हुआ था, है ना। क्या क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो बताओ। √3 होता है, नहीं होता है, पाई होता है, नहीं होता है ना, 0/4 ये होता है, ठीक है। 4/0, देखो लोग इसी में कंफ्यूज बहुत कोई किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4/0, यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जब 0 होता है परिमेय संख्या में, तो सिंपल सी बात है, कट गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो जब भी हम बोले थे ना 3 और 4 बोलेगा तो 3 पॉइंट समथिंग इसका मान आएगा, ठीक है। तो देखो 2 और 3 को डिवाइड करते हैं हम, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कट गया। इसको 2 दूनी 4, तो 2 आ रहा है, कट गया। 1/2 तो 0.5 आ रहा है, कट रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो, अच्छा ये देखो 7 नंबर, ये गलत कर दिया गलती से, एक मिनट। सर इसको देखो, 7/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 या 6, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। 3 और 4 के बीच आ रहा है ना, आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या था, ठीक है। 6 √5 और 2 √5 के बराबर है, किसके बराबर है, 6 दूनी 12, और √5 को कितना बार पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता है। तो आप लोग जो किए होंगे तो सही होगा, मजे मजे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्या पूछ रहा था, ठीक है। a + b × a - b का बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू, तो a + b और a × b करेंगे तो a² उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 25 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फॉर्मूला बेस है। पिछले वीडियो में सारा ही सब बताया हुआ क्वेश्चन है ना। चलो, हर का परिमेयन करना है, सो भी एक ही अंक वाला, कितना आसान है ना। तो हर का परिमेयन कैसे बताए थे, बताओ। नीचे वाले को, हर को दोनों से, ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देने, तो ऊपर कितना बच गया, बताओ। ऊपर कितना बचा, √2, और नीचे √2 इंटू करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, तो ये राइट हो जाता। तो आप लोग किए होंगे तो सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 64 1/2, 64 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 64 को, और ऊपर से दिया हुआ 1/2, और 2 से कट गया, तो कितना बचा, सिर्फ 8। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता, ठीक है। चलो, तो ये सब किए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि सही जा रहा होगा आप लोग हम अभी तक। चलो, ये क्या दिया हुआ है, ये भी तो आसान सवाल है ना। तो क्या करेंगे, 2 को, और जब मल्टीपल में होता है तो क्या होता है, ये जुट जाता है ना, तो +1/3, तो 2, और यहाँ पे करते हैं तो 3/3, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 कट गया, तो 1, तो आंसर में क्या आता है, 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये भी बंदा सही किया है, इसका मतलब चलो जिससे पेपर लिए हैं वो भी सही किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो दोस्तों बहुपद में क्या बताए थे हम, बताओ। बहुपद में बताए थे जितना भी चर रहेगा उसमें उसके घात में कितना क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे घात में तो 1/2 हो रहा है, चूंकि अंडर रूट में हो गया। इसका भी घात में, एक में तो 2 है, सही है, लेकिन दूसरा में 1/2, अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 घात चढ़ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है, ठीक है, और जिसके घात में 1 है, तो ये ऑप्शन में हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चर में घात होना चाहिए, ये चीज बात होना है, ठीक है। चर में घात होना चाहिए, सो भी पूर्ण संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा से समझाए थे हम। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, बहुपद इतना का घात कितना होगा। तो घात जब भी पूछा तो सबसे बड़ा घात देख लेना है। तो बताओ x पे कितना घात है, 1 है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाता है, 1। चलिए आगे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कितना आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पे x का मान 0 बैठा देना, देखो यहाँ 0 अगर बैठाते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, +3। तो +3 ऑप्शन में हो जाता है 2, ठीक है। इसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में शून्याक पूछ रहा है, बताओ शून्याक कैसे बताए थे। x + 5 = 0 बोले थे, तो x बराबर क्या हो जाता है, ये 5 इधर आके -5 हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 3। चलो इसके बाद देखो 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, तो ये शेषफल बोल रहा था, भाग देकर शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल पर में भी तो आपको बताए थे हम, ठीक है। क्या बताए थे, बताओ। x + 1 को = 0 कर देते तो x का मान कितना निकल जाता, -1, और -1 यहाँ पे हम सब जगह अगर पुट कर देते -1, ठीक है, यहाँ पे सब जगह पुट कर देंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बताओ। इसका 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 3 बचेगा ना। नहीं, 3 नहीं, इसका बचेगा, इसका 1 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ का सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे -1 बैठा लो, यहाँ पे फिर -1 बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता है, ठीक है। जो भी किए होंगे वो सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद का सवाल क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड भी हम बता दिए हैं, है ना। तो इसका राइट जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखे कैसे गुणनखंड किया तो वो भी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ से कैसे किए हैं, ठीक है। तो ये अगर ये किए होंगे आप लोग तो सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो के का मान पूछ रहा था, तो के का मान कैसे निकलेगा, बताओ। यहाँ पे x - 1 = 0 करके और x बराबर 1 कर देते, और 1 सब जगह बैठा के और के का मान ज्ञात कर देते, ठीक है। यहाँ पे 1 बैठाते, यहाँ पे 1 बैठा देते, और प्लस के कर देते, और ये के अगर इधर रखते और 1 1 2 को उधर भेज देते तो -2 बच जाता, है ना। तो अगर ऑप्शन नंबर 4 आप लोग किए होंगे तो सही होगा, ठीक है। ये बंदा तो ऑप्शन नंबर 1 मार के आया, तो इसका गलत है। चलो आगे आते हैं हम लोग।
मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ, मूल बिंदु यहाँ यहाँ बीच बीच में, ठीक है। तो इसका मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बताओ, 1 होता है, 0 0 होता है ना। चलो 1 ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 0 और -5 किस स्थित है, किस में है, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर। तो अगर ऐसा है, यहाँ 0 होता है और -5 बोल रहा है किस पे, वाई में, वाई है ना, तो -5 यहाँ पे होगा। तो किस किस अक्ष पे है, देखो ये किस अक्ष पे है बताओ, तो वाई अक्ष पे है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता, ठीक है। आप लोग किए होंगे तो सही होगा। चलो इसके बाद का सवाल देखो, 17 से 20 तक का सवाल है। देखो जैसे जैसे मॉडल में बताया सेम उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें हम चाहते हैं कि 40 में 40 आप लोग का आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, क्यू का निर्देशांक। तो क्यू का निर्देशांक में क्या दिया हुआ बताओ, पहले एक्स का मान बैठा लो 2 और फिर वाई का मान बैठा दो, तो -2, 2 और -2 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 और -2, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाता है। चलो इसके बाद देखो यहाँ क्वेश्चन 18 नंबर क्या पूछ रहा था। तो यहाँ पे भी निर्देशांक बोल रहा था, तो -2 और 2 का पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो यहाँ देख लो -3 और 2, -3 और 2, -3 और 2। अच्छा हाँ, पहले एक्स का मानना देखेंगे जी। हाँ -3 ये हो गया और 2 कहाँ गया, 2 ये हो गया। तो एस बिंदु देख लो, एस कहाँ पे हम लोग का। तो कितना नंबर सवाल कर रहे थे हम लोग, 18 ना। हाँ तो 18 का 4 हो जाएगा एस, तो ये राइट हो जाता है। इसके बाद देख लो पी का भुज क्या होगा। तो देख लो पी का भुज, पी का भुज, पी का भुज कहाँ गया, पी का भुज। देखो पी कहाँ है, पी यहाँ है, और पी का भुज मतलब एक्स का मान। तो एक्स का मान की जगह में क्या है, तो 0 है। क्या है, 0 है, क्योंकि वाई का मान 2 है ना, यही चीज़ है ना। 0 और 2 है ना, तो एक्स का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे एक्स का मान 0 कर देंगे हम लोग। तो आगे पी का भुज क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा था, आर का कोटि पूछ रहा था। तो आर का कोटि भी आप लोग देख सकते हैं। आर का कोटि क्या होगा देख लो एक बार फिर से। आर का कोटि आप लोग का यहाँ पे हो जाता है, आर का कोटि -3। तो -3 कौन सा है देख लो। हाँ तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाता, तो ये हम लोग का राइट हो जाता। अगर आप लोग किए होंगे तो सही होगा। इसके बाद देखो 21 नंबर का सवाल क्या पूछ रहे हैं बताओ। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर बोल रहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोग का यही में क्वेश्चन में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है हम लोग का, है ना। ये अगर किए होंगे तो सही होगा। 22 नंबर देख लो, समीकरण दिया हुआ है और इसमें ए बी सी का मान पूछा है। ये भी क्वेश्चन हम बोले थे कि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 2, वाई का मान, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान इधर 8 है, तो उधर जाके -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो आगे 23 में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एक्स और वाई का बराबर 7। तो यहाँ पे सबका मान पुट करना था, तो वो हो जाता। देखो एक्स के जगह में 3 बैठा दो और वाई के जगह में 4, सेम क्वेश्चन बताया हुआ है, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता। चलो इसके बाद देखो इसमें से देखना है कि कौन सा हल है, एक्स बराबर 4 और वाई के बराबर 1 बैठा के। तो पहले ऑप्शन में ही बैठा लो, 4 यहाँ बैठा दो और बराबर 4 × 1 कर दो, तो बराबर 4 4 दोनों साइड इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखो 25 नंबर का सवाल क्या था, निम्न में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाले इसमें रैखिक समीकरण कौन सा नजर आ रहा है बताओ, ये नजर आ रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता है। इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण कब होगा, जब वाई का मान 0 होगा, है ना, बार बार बताए थे ये क्वेश्चन को। चलो इसके बाद यदि 2 और 5 समीकरण, तो के का मान ज्ञात करना है। तो बताओ यहाँ एक्स के हम 2 बैठा देना और वाई के जगह में 5 बैठा देना। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। जो भी किए होंगे सही होगा। इसके बाद देखो पूरक कौन पूछ रहा है। तो 40 का पूरक कौन 50, क्योंकि दोनों को मिला के 90। आगे देखो 80, 80 का संपूरक कौन क्या होगा, 80 और 100 मिला दो तो हो जाएगा 180, और संपूरक में दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो भी किए होंगे ये राइट हो। चलिए उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर देखो। 30 नंबर क्या है, एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है, तो इसकी माप क्या होगी, ठीक है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या है 2x है, तो गुना पूछ रहा है, दोनों का मान 180 हो जाएगा और 3x हो जाएगा और बराबर 180 हो जाएगा। और अगर काट देंगे 3 छक 18, तो x का मान निकल जाएगा कितना, 60 निकल जाएगा। जब x का मान 60 निकल जाएगा और हम लोग को पूछ रहा है दुगुनी, तो 60 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 में जो इसमें ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद क्या है 31 नंबर का सवाल, आकृति ए ओ बी का एक सरल रेखा एक्स का मान निकालना है। तो सबको एक बार जोड़ देना यहाँ पे और उसके बाद निकालना। तो इसका मान अगर आप लोग निकालते हैं एक्स का, तो इसका राइट हो जाएगा आप लोग का, कौन सा हो जाएगा, निकाल दे क्या, निकाल देते हैं, एक्स प्लस 20 हो जाएगा, फिर प्लस 2x, फिर प्लस x इज इक्वल टू कितना 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 अगर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 160 बचेगा, क्योंकि घटाएंगे तो। और यहाँ पे 2x और एक 3x और एक 4x, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। जंप कर गए, ठीक है, 4 चौके 16, तो x इज इक्वल टू 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, तो ये राइट हो जाता। आगे देखो फटाक से। अच्छा ये तो क्वेश्चन है 32 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो 32 में हम बताए भी थे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये सवाल, ये भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवाए इसमें। PQR का पूछ रहा है, PQR इसका मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालते थे, एक ऐसे सरल रेखा मान लेते थे और ये कितना हो जाता था, अगर 110 है तो ये 70, क्योंकि दोनों मिलकर 180, 130 है तो ये 50, और हम लोग जानते हैं ये 70 और 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, सब मिला के कितना होना चाहिए 180, 70 50 7 5 12 12 और कितना बचेगा 60 बचेगा, है ना। तो 60 मान हो जाएगा उसका मान।
अब देख लो तो तीनों को जोड़ करके 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 और 7 13 और 5 18 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो 3 हो जाता। अगर सही किए होंगे तो सही होगा। इसके बाद देखो त्रिभुज का तीनों योग कितना होता है बताओ। तीनों का योग कितना होता है ये तो आप लोग को पता होगा, 180। सही होगा तो आप लोग का। इसके बाद देखो 34 नंबर सवाल देखो दोस्तों। 34 नंबर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है ना। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, 1 हो जाएगा इसका राइट। इसके बाद देखो 35 नंबर सवाल। 35 नंबर भी सवाल हम बहुत अच्छे से करवाए थे, मतलब कि स्टेप से क्वेश्चन बहुत अच्छा से करवाए थे। तो इसका जो राइट हो जाएगा 35 का हम लोग का, ये हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, पीआर के बराबर पूछ रहा है तो एसी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो पीछे वाला देख सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ आंसर सेट हम बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा सारा चीज़। ठीक है, 36 नंबर का सवाल। यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर बी 50 डिग्री, तो सी का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो निकल जाता है हम लोग का 50 डिग्री। ठीक है, चलो इसके बाद देखो 37 नंबर सवाल। पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू बराबर है तो क्यू आर किसके बराबर होगा? तो बताओ। 37 नंबर का सवाल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पी आर के बराबर हो जाएगा। सब बताया गया है ये सब। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम आंसर सीट बता रहे हैं। चलो इसके बाद देखो 38 नंबर का सवाल। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके हम पूछ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ से हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलो यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों का योग के बराबर तो कौन सा त्रिभुज होता है? ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इस एक कोण दो कोण का योग का बराबर होता है, तो ये समकोण त्रिभुज। चलो इसके बाद देखो 39 नंबर सवाल। तो इनमें से कौन सी कसौटी है? तो साइड एंगल साइड तो है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों लास्ट इसका सवाल है 40 नंबर। ए बी सी और पी क्यू आर समांतर है, ये सर्वांग है। तो ए बी और पी क्यू और ये क्यू आर ये है, तो बी का मान कितना होगा? तो बी का मान कितने के बराबर होगा? तो यहीं पे सवाल हम बताए थे कि ये कितना हो जाएगा, कि इसमें जो दिया होता है बराबर दिया होता है, बी का मान क्यू के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और उम्मीद करते हैं आप अच्छा पूरा 40 में 40 लाए होंगे। कोई हो सकता है कम लाया होगा, कोई कुछ लाया होगा, आप कमेंट करके सब बताएं, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और जम के मेहनत करना है। चलिए फर्स्ट सीटिंग ना सेकंड सीटिंग में अच्छा से मेहनत करेंगे, है ना। चलिए, तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है।